हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन फील्ड ऑफ रूरल फिश फार्मर्स। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेजर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रूरल फिश फार्मर्स, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस इन रूरल फिश फार्मिंग, सोल्यूशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ग्रामीण इलाकों में फिश फार्मिंग लोगों के लिए रोजगार और आमदनी का एक अच्छा साधन है। यह उन्हें पोषण और सुरक्षित भोजन भी देता है। लेकिन अच्छी मछली उत्पादन के लिए खेतों में सही तरीकों से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मछली पालक सही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो मछलियाँ जल्दी बढ़ती है, बीमारियाँ कम होती हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वे टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो फिश फार्मिंग को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाते हैं। इनमें वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, फीड ऑप्टिमाइजेशन, स्टॉकिंग डेंसिटी, डिसीज कंट्रोल और हार्वेस्टिंग टेक्निक शामिल होते हैं। रूरल फिश फार्मर्स के लिए ये प्रथाएं अत्यधिक आवश्यक है ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रूरल फिश फार्मर्स। रूरल फिश फार्मर्स को सफल बनाने के लिए कुछ ज़रूरी प्रबंधन उपाय फार्मिंग को, ठीक है, सफल बनाने के लिए कुछ ज़रूरी प्रबंधन उपाय अपनाना बहुत आवश्यक है, जिससे मछलियों का स्वास्थ्य, उत्पादन और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसमें पहला है पॉन्ड प्रिपरेशन। मछलियों को पालने से पहले तालाबों की अच्छे से सफाई, ड्राइंग और लाइमिंग करना ज़रूरी होता है ताकि पानी की गुणवत्ता सही बनी रहे और हानिकारक जीव नष्ट हो जाएं। सेकेंड है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। तालाब का पानी साफ और संतुलित होना चाहिए, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच और टेम्परेचर को नियमित रूप से जांचना जरूरी होता है। थर्ड है स्टॉकिंग डेंसिटी। तालाब में बहुत ज़्यादा मछलियां डालने से उनका उनके बढ़ने में रुकावट आती है, इसलिए मछलियों की संख्या तालाब के आकार और पानी की गुणवत्ता के अनुसार रखनी चाहिए। नेक्स्ट है फीडिंग मैनेजमेंट। मछलियों को सही मात्रा और समय पर पोषक आहार देना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वेस्ट कम हो। नेक्स्ट है डिसीज कंट्रोल। मछलियों की नियमित निगरानी करनी चाहिए और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करना चाहिए। तालाब को साफ रखना और दवाओं का सही उपयोग भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फिश फार्मिंग में अगर सही और साइंटिफिक तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इससे ग्रामीण समुदायों को कई सामाजिक और आर्थिक फायदे मिलते हैं। इसमें पहला है इनकम जनरेशन। मछलियों की सही देखभाल और अच्छे प्रोडक्शन से किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिश फार्मिंग से जुड़े काम जैसे तालाब की सफाई, मछलियों को खिलाना, हार्वेस्टिंग आदि से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। थर्ड है फूड सिक्योरिटी। मछली एक सस्ती और पोषक आहार है, जिससे गाँव गांव के लोगों को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट आसानी से मिलते हैं। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। कई जगहों पर महिलाएं भी फिश फार्मिंग से जुड़ती हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। मछली पालन से गांव की इकोनॉमी मजबूत होती है और साथ ही पानी के संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन रूरल फिश फार्मिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में फिश फार्मिंग करते समय मछली पालकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उत्पादन और लाभ को प्रभावित कर सकती है। इसमें पहला है पुअर टेक्निकल नॉलेज। कई मछली पालकों को साइंटिफिक मेथड्स और मॉडर्न प्रैक्टिसेस की जानकारी नहीं होती, जिससे उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेकेंड है लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट। तालाब बनवाने, बीज और खाद खरीदने के लिए ज़रूरी पैसे की कमी से किसानों को अच्छे मैनेजमेंट से रोकती है। नेक्स्ट है डिसीज आउटब्रेक्स। यदि मछलियों को सही निगरानी और देखभाल ना हो तो वे जल्दी बीमार हो सकती है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम्स। कई गांवों में फिश फार्मर्स को अपने उत्पाद बेचने के लिए अच्छे बाजार नहीं मिलते, जिससे उन्हें कम दाम पर मछलियां बेचनी पड़ती है। नेक्स्ट है वाटर स्कैरसिटी एंड क्वालिटी इश्यूज। कई बार तालाबों में पर्याप्त और अच्छा पानी नहीं मिल पाता, जिससे मछलियों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है सोल्यूशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार द्वारा रूरल फिश फार्मर्स की मदद के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे वे बेहतर तरीके से फिश फार्मिंग कर सके और अपनी आजीविका को मजबूत बना सके। इसमें पहला है पीएम मत्स्य संपदा योजना।
यह योजना ग्रामीण मछली पालकों को फाइनेंशियल सहायता, मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्निकल गाइडेंस उपलब्ध कराती है ताकि वे साइंटिफिक तरीके से फिश फार्मिंग कर सकें। सेकंड है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स और फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ICAR, CIFRI और NFDB जैसे संस्थान मछली पालकों को प्रशिक्षण देते हैं जिससे वे पॉन्ड मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी, फीड मैनेजमेंट और डिसीज कंट्रोल जैसी स्किल्स सीख सकें। नेक्स्ट है सब्सिडाइज्ड लोन्स। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिश फार्मर्स को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिससे वे बीज, आहार और उपकरण खरीद सकें। नेक्स्ट है मार्केट लिंकेज इंटिवेटिव्स। सरकार ऑफलाइन मंडीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ENAM के जरिए फिश फार्मर्स को सीधे बायर्स से जोड़ने का प्रयास कर रही है जिससे उन्हें बेहतर दाम और अधिक प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रूरल फिश फार्मर्स के लिए एसेंशियल है जिससे उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इनकम बढ़ सके। सही तालाब प्रबंधन, फीड ऑप्टिमाइजेशन, डिसीज कंट्रोल और हार्वेस्टिंग टेक्निक से फिश फार्मिंग को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रूरल फिश फार्मिंग को एक मजबूत उद्योग में बदल सकते हैं जिससे रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है J.R. नॉर्मैन, द हिस्ट्री ऑफ फिशेस एंड नागाराजा राव, एन इंट्रोडक्शन टू फिशरीज। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।